हाय ऑल, वेलकम टू होप एंड लर्न। तो 11 अप्रैल 2021 को इग्नू ओपन मैट MBA का एग्ज़ाम हुआ था, जिसके अंदर जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन और रीजनिंग के अंदर 70 क्वेश्चन पूछे गए थे। मैंने जीके के ऑलरेडी 30 क्वेश्चन को डिस्कस कर रखा है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज हम लोग करेंगे ऑल क्वेश्चन दैट वर आस्क्ड फ्रॉम रीजनिंग सेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, पहला जो सवाल है वो है महेश का कोड दिया हुआ है 152362। तो आपको उसी तरह सेम का कोड बताना है। देखिए, ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ओपन मैट के अंदर, ये सारे क्वेश्चन आप इजी टू मॉडरेट भी नहीं कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चन इजी लेवल के थे, ठीक है। और बहुत हार्डली कहोगे तो आप कहोगे इजी टू मॉडरेट, ठीक है। तो होपफुली आपके सारे एग्जाम्स अच्छे गए होंगे, सारे सेक्शंस अच्छे गए होंगे। तो खैर बढ़ते हैं क्वेश्चन में। महेश का कोड ये दिया हुआ था, शेम का कोड कितना होगा? तो आप ये देखो, यहाँ पे एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एस यहाँ पर है 6 को, ये आप देख रहे हो, ये एस रिप्रेजेंट कर रहा है 6 को। उसी तरह एस यहाँ पे क्या होगा? 6 होगा, ठीक है। उसी तरह एच का कोड ढूंढना है, तो एच यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एच यहाँ पे कर रहा है 2 को, उसी तरह यहाँ पे 2 होगा। अब आप सीधे ऑप्शन में देखो, 6 2 कहाँ आ रहा है? 6 2 यहाँ आ रहा है, 6 2 यहाँ आ रहा है। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है ए का क्या कोड होगा। तो ए का कोड क्या है यहाँ पे? 5, ठीक है। ए का कोड क्या है यहाँ पे? 5। तो यहाँ पे 6 2 ये हो गया 5। तो पहला ऑप्शन ये आपका सही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? 6 2 3 और यहाँ पे है 6 2 5, ठीक है। दूसरा सवाल पे है स्टडी द ट्रेंड इन द रोज एंड इंसर्ट द मिसिंग नंबर। तो मिसिंग नंबर ढूंढना है आपको, ठीक है। 3 रोज और 3 कॉलम्स दिए गए हैं। 6 25 94, 10 15 50, 40 ये मिसिंग नंबर ढूंढना है, और 44। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे? 24 × 4 कितना होता है? 100, एंड 100 - 6 इज 94। उसी तरह 15 × 4 इज 60, एंड 60 - 10 इज 50। तो आपको यहां पे वो नंबर ढूंढना है विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड सब्ट्रैक्टेड बाय 40 दिस गिव्स 44। तो मान लो आप 20 ट्राई करते हो, आप यहाँ पे 20 को पुट करके देखो, है ना। तो 20 × 4 80, और 80 - 40 ये कितना होना चाहिए? 40 होना चाहिए। यहाँ पे है कितना? 44। तो अगर आप यहाँ पे 21 रख के देखोगे ना, तो 21 × 4 कितना होता है? ये होता है 84, और 84 - 40 कितना होता है? 44। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? 44, 21। तो सही आंसर है ऑप्शन 1। स्टोव को ऐसे लिखा गया है FNBL, उसी तरह आपको बताना है कि वोट्स को क्या लिखा जाएगा। तो अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। आप देखो V को क्या लिख सकते हैं हम लोग? तो यहाँ पे V का कोड क्या है? V का कोड है L। तो उसी तरह V के नीचे L आ गया। कॉरेस्पॉन्डिंगली आप OTES का कोड देखोगे तो LBNKF आ जाएगा। तो LBNKF ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। तो 31 32 33 इन तीनों के ही ऑप्शन 1 जो है वो सही आंसर है। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो गिव ए थम्स अप टू आवर वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। इस चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। PQR एडुकेटेड, PR and S are hardworking, RST are employed, PQS and T are polite, who is educated, hardworking, polite but not employed, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है PQR, दे आर एडुकेटेड, ओके, ठीक है, दे आर एडुकेटेड। फिर PR and S are hardworking, PR and S are hardworking, ठीक है। RS and T are employed, RS and T are employed, PQS and T are polite, PQS and T are polite। तो सवाल है हु इज़ एडुकेटेड, हार्ड वर्किंग, पोलाइट बट नॉट एम्प्लॉयड, ठीक है। तो आप ये कीवर्ड पे ध्यान दीजिए, बट नॉट एम्प्लॉयड। तो एम्प्लॉयड के अंदर कौन कौन सा लेटर है? R S और T। तो ये तीनों तो वैसे ही नहीं होंगे। तो R S और T कौन कौन है यहाँ पे? R नहीं होगा, T नहीं होगा, S है, S नहीं है यहाँ पे। तो P और Q बचा, ठीक है। अब देखो P और Q में PQ यहाँ पे एजुकेटेड है, P यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे Q नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हार्ड वर्किंग भी बोला है होना चाहिए, एजुकेटेड, हार्ड वर्किंग एंड पोलाइट, ठीक है। और Q यहाँ पर है, Q यहाँ पे भी है। तो Q जो है, Q इज एजुकेटेड, सॉरी P इज एजुकेटेड, P इज हार्ड वर्किंग एंड P इज पोलाइट एज वेल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 P। राजीव इज द ब्रदर ऑफ अतुल, सोनिया इज द सिस्टर ऑफ सुनील, अतुल इज द सन ऑफ सोनिया, हाउ इज राजीव रिलेटेड टू सोनिया? तो देखिए, राजीव इज द ब्रदर ऑफ अतुल। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, मैं यहाँ बना देता हूँ, राजीव इज द ब्रदर ऑफ अतुल। तो दोनों मेल है,
तो मैं प्लस प्लस कर दिया, मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए नेगेटिव साइन दूंगा मैं, ठीक है। सोनिया इज़ द सिस्टर ऑफ सुनील, तो अभी कोई इंटरलिंक नहीं आ रहा है, इसको छोड़ देते हैं। अतुल इज़ द सन ऑफ सोनिया, तो अतुल यहाँ पे है ही, अतुल इज़ द सन ऑफ सोनिया, ठीक है। तो यहाँ पे सोनिया होंगी, ये फीमेल होंगी, ठीक है। अब आप प्रीवियस वाले सेंटेंस पे आइए, सोनिया इज़ द सिस्टर ऑफ सुनील, तो सोनिया इज़ द सिस्टर ऑफ सुनील, ठीक है। तो ये प्लस आ गया। सवाल क्या पूछा है, हाउ इज़ राजीव रिलेटेड टू सोनिया, हाउ इज़ राजीव रिलेटेड टू सोनिया, राजीव का क्या रिश्ता है सोनिया से, तो राजीव क्या है, बेटा है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। इफ द डे बिफोर येस्टरडे वॉज फ्राइडे, व्हाट विल बी द थर्ड डे आफ्टर द डे आफ्टर टुमारो, तो कह रहा है कि डे बिफोर येस्टरडे वॉज फ्राइडे, तो मान लीजिए डे बिफोर येस्टरडे तो फ्राइडे बोल ही रहा है, तो ये डे बिफोर येस्टरडे क्या है, फ्राइडे है, ठीक है, फ्राइडे। तो डे बिफोर येस्टरडे, पिछले का पिछला दिन फ्राइडे था, तो आज कौन सा दिन होगा, सैटरडे और संडे, ठीक है, क्योंकि संडे के 2 दिन पहले फ्राइडे बोल रहा है, तो ये आपका प्रेजेंट डे है, आज वाला दिन, ठीक है, संडे हो गया, ठीक है। अब व्हाट विल द थर्ड डे आफ्टर टुमारो, तो पहले तो डे आफ्टर टुमारो ढूंढिए, डे आफ्टर टुमारो कौन सा है, आज अगर संडे है तो कल क्या होगा, मंडे, फिर डे आफ्टर टुमारो क्या होगा, ये होगा ट्यूसडे, ठीक है। ये हो गया डे आफ्टर टुमारो, और इसके तीसरे दिन के बाद जो है वो पूछा है कौन सा दिन होगा, तो वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 फ्राइडे। द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन ए टैंक डबल्स एवरी मिनट, इट गेट्स फिल्ड इन 30 मिनट्स, इन हाउ मेनी मिनट्स विल इट बी हाफ फिल्ड, तो देखिए हर मिनट में जो क्वांटिटी वाटर है वो डबल हो जा रहा है अपने आप का, ठीक है, और 30 मिनट में कहता है पूरा टैंक भर जाता है, तो जो पूरा टैंक है वो हाफ फिल्ड कब होगा, तो मान लीजिए ये टैंक है, ठीक है, और पानी अभी मान लीजिए इतना भरा हुआ है, ठीक है, इतना भरा हुआ है, तो हर मिनट में डबल हो रहा है, तो अपने आप का ये डबल कब होगा, 1 मिनट में हो रहा है, राइट। तो आप देखोगे कि 30 मिनट में कह रहा है कि पूरा भर जा रहा है, 30 मिनट में ये पूरा भर जा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसका सही आंसर होगा 29 मिनट। क्यों, क्योंकि अगर 30 मिनट में पूरा भर रहा है तो ठीक उसके 1 मिनट पहले 29th मिनट में वो हाफ फिल्ड होगा, तभी तो नेक्स्ट मिनट में वो डबल उसका हो जाएगा, ठीक है, पूरा टैंक जो है उसकी कैपेसिटी पूरी भर जाएगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29। आफ्टर इंटरचेंजिंग डिवाइडेड बाई और प्लस, तो ये दोनों को इंटरचेंज करना है और 12 और 18 को इंटरचेंज करना है, तो इसमें से कौन सा जो है इक्वेशन सही होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। आप इंटरचेंज करके देख लेना, 18 डिवाइड बाई 6, क्योंकि 12 को 18 होगा, प्लस को डिवाइड बाई होगा, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 18 को 12 कर लोगे आप इक्वल टू 36, तो ठीक है, 6 3 18 और 2 × 3 36, तो 36 इक्वल टू 36, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द मैट्रिक्स, 9 4 20 8 5 12 7 6 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसको आप देखोगे तो 9 और 4 कितना होता है, 13 होता है, 8 5 भी 13 होता है, तो 7 और 6 भी 13 होता है, तो ये दोनों कॉलम तो बिल्कुल ठीक है, सही है, ठीक है, मतलब कि तीसरा वाला जो कॉलम है ये कुछ आपको दिक्कत कर रहा होगा। अब आप ये तीनों को ऐड करो, 9 4 13 + 20, दिस इज 33, ठीक है, 8 5 13 और 13 और 12 कितना, ये होगा 25, ठीक है। अब ये मिसिंग नंबर ढूंढना है, तो इन दोनों का डिफरेंस देखो आप कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, वो है 8 डिफरेंस है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका और इसका डिफरेंस भी कितना होगा, 8 होगा, करके देखते हैं, ठीक है। तो 25 - 8 आप करोगे तो ये कितना आएगा, 17, ठीक है। अब आप देखो कि ये तीनों का जो सम है वो 17 होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों का सम 25 है, ये तीनों का सम 33 है, और इन दोनों का डिफरेंस 8 है, तो मैं मान के चल रहा हूँ इन दोनों का डिफरेंस 8 हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो इन तीनों का सम 17 कब होगा, जब यहाँ पे क्या होगा, 4 6 4 10 और 10 और 7 17, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, इनकॉर्पोरेट इज रिटन एज दिस वन, पेलमेट इज रिटन एज दिस, हाउ विल द वर्ड मॉल्टन बी रिटन इन द कोड लैंग्वेज, तो बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। अब ये देखो कि आपको एम का कोड ढूंढना है, तो यहाँ पे आप ये देखो कि पेलमेट में एम है, एम को यहाँ पे डी लिखा गया है, तो यहाँ पे मैंने एम को डी लिख दिया। उसी तरह ओ को चेक करना है, तो यहाँ पे देख लो इनकॉर्पोरेट में ओ क्या लिखा रहा है, तो ओ लिखा रहा है यहाँ पे जी, तो यहाँ पे मैंने जी लिख दिया। वैसे आप करके देखोगे तो DGFHOC आएगा, ठीक है, DGFHOC, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नमिता वॉक्स 40 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, तो वेस्ट की तो ये स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं, 40 मीटर यहाँ से गई वो,
ठीक है। देन टर्न्स टू हर राइट एंड वॉक्स 14 मीटर, फिर से ये राइट हुआ ये लेफ्ट हुआ, तो राइट फिर से 14 मीटर, एंड देन टर्न्स टू हर लेफ्ट, फिर से लेफ्ट गई है कितना 10 मीटर, ये गई है 10 मीटर। फिर अगेन टर्निंग टू हर लेफ्ट सी वॉक्स 14 मीटर, ये ऊपर राइट नीचे लेफ्ट, फिर से ये कितना ही है 14 मीटर, ठीक है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन मीटर्स बिटवीन है स्टार्टिंग पॉइंट एंड प्रेजेंट पोजिशन, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, ये घूम के तो जाएगी नहीं यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे, ऐसे ही जाएगी डायरेक्ट, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस पूछा है कितना होगा। देखो आप यहाँ से यहाँ तक कितना है 14, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 10, क्योंकि 10 ये है और ये दोनों पैरेलल लाइन है, 14 10 कितना हो गया 24, तो सही आंसर कितना हो गया 24, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ए मैन रीपेज ए लोन ऑफ ₹3250 by paying ₹20 in the first month and then increases the payment by ₹15 every month. How many months will it take him to clear the loan? तो टोटल लोन कितना पे करना है 3250, और पहले महीना जो है वो 20 रुपये पे करता है। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है n/2, टोटल n क्या है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म, तो यहाँ पे टोटल नंबर मंथ्स आपसे पूछा है, n/2 = 2a + n-1 × d। आप इसे x लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लंबा चल जाएगा, इसे फॉर्मूला पुट कर देना आंसर आ जाएगा, है ना। a क्या है फर्स्ट टर्म, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, और d क्या है कॉमन डिफरेंस। तो हर साल हर महीने वो 15 रुपये बढ़ाते चला जाता है, तो यहाँ पे d क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। n को आप ये पूछ रहे हैं तो n को n रहने दो आप, ठीक है। और a यहाँ पे क्या है 20 रुपीज़ इन द फर्स्ट मंथ, तो 20 × 2 40 हो गया, और इसे आप n/2 कर रहने दो। इससे आप सॉल्व करोगे ना तो इसका आंसर आपको ऑप्शन 4 मिलेगा 20। इस सीरीज़ में जो रॉन्ग नंबर है वो आपको बताना है, 6 9 13 19 24 और 31, इसमें से रॉन्ग नंबर कौन सा है वो बताना है। देखिए 6 से 9 में आप जाओगे तो 3 का इंक्रीज़ हो रहा है, फिर 9 से 13 में 4 का इंक्रीज़ हो रहा है, तो अगला जो नंबर होगा उसमें 5 का इंक्रीज़ होना चाहिए, तो 3 और 5 13 और 5 होता है 18, लेकिन यहाँ पे कितना लिखा है 19, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर 18 होता ना तो यहाँ पे 5 का इंक्रीज़ होता, फिर आप 18 से 24 जाओगे तो यहाँ पे 6 का इंक्रीज़ होना चाहिए, तो ये हो रहा है 18 से 24। फिर यहाँ से आप 24 से 31 जाओगे तो 6 का पहले इंक्रीज़ हुआ था, तो यहाँ पे फिर 7 का होगा, तो 24 और 7 होता है 31, तो ये सीरीज़ सही चल रही है, तो रॉन्ग नंबर हो गया 19। रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ ए एंड बी इज़ 3:5, तो ए और बी का रेशियो कितना है 3:5 का, एंड द सम ऑफ देयर एजेस इज़ 56, और दोनों का एज का जो सम है वो है 56। द रेशियो बिटवीन देयर एजेस 7 years ago, तो 7 years ago 7 साल पहले उसका जो एजेस का है रेशियो क्या होगा वो पूछ रहा है। देखिए ए और बी का रेशियो कितना दिया हुआ 3 और 5, ठीक है, और सम दिया हुआ 56, तो यहाँ से आप एक ही समझ सकते हो को 5 + 3 ये कितना हो जाएगा 8, इसको आप यूनिट कर लो क्योंकि ये रेशियो में दिया हुआ है, और सवाल में दिया हुआ है कि टोटल का जो एक्चुअल एज कितना है 56, और यहाँ पे है कितना 8 यूनिट, तो ये 8 यूनिट कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 56 को, तो 1 यूनिट करेगा आपका 7 years, ठीक है। तो ए का एक्चुअल एज कितना हो गया 3:5 दिया हुआ था, रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ ए एंड बी इज 3:5, तो ए का एक्चुअल एज कितना हो गया 7 7 × 3 21, और बी का हो गया 7 × 5 35, ठीक है। अब सवाल क्या पूछा है, रेशियो बिटवीन देयर एजेस 7 years ago, तो 7 साल पहले कितना होगा, आप इसमें दोनों में 7 सब्ट्रैक्ट कर दो ना, तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 28, 14 2 28, 1:2, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। कार इज टू गैरेज, उसी तरह आपको बताना है एरोप्लेन इज टू क्या होता है, तो एरोप्लेन इज टू होता है हैंगर, यू नो हैंगर इज ए प्लेस और बिग बिल्डिंग वेयर प्लेन्स आर केप्ट। फ्लावर इज टू बर्ड, उसी तरह प्लांट इज टू क्या होगा, तो सिंपल था ये, प्लांट इज टू हो जाएगा सीड, ठीक है। अंडरस्टैंड द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक, B2CD, फिर यहाँ ब्लैंक था, फिर BC-D4, B5CD और BC6D। आप यहाँ पे देखो पहले बी का पावर है, फिर ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखो C का पावर बढ़ेगा, फिर D का पावर बढ़ेगा, फिर यहाँ पे B का पावर बढ़ेगा, फिर यहाँ पे C का पावर बढ़ेगा, ठीक है। पावर आप देखो किस लेटर में आ रहा है, यहाँ B में पावर आया तो अगला पावर किस में आएगा C में आएगा, ठीक है, अगला पावर किस में आएगा C में आएगा, तो ये तो होगा नहीं, B और C दोनों में है। सब में आप देखो पावर जो है बेस, आप बेस कह लो, यहाँ पे बेस जो है वो किसी एक लेटर में ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये 2 लेटर में है, ये तो ऐसे एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, बच गया 2 और 4, ठीक है। तो B के बाद किस में आना चाहिए, C में आना चाहिए, तो BC3D यहीं पे आपको क्लियर आंसर दिख रहा है, ठीक है, BC3D। अब C के बाद किस में आना चाहिए, तो D में आना चाहिए, तो D में तो है ही, फिर से रिपीट होगा, फिर B में आएगा, फिर C में आएगा, फिर D में आएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2।
अब कुछ अजम्पशन के ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको पढ़ते हैं, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आप लोगों ने किया होगा, देखते हैं। इंडिया हैज सरपास द वैल्यू ऑफ टी एक्सपोर्ट्स दिस ईयर ओवर ऑल द अर्लियर ईयर्स ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर क्वालिटी टी इन यूरोपियन मार्केट, ठीक है। तो यूरोपियन मार्केट में जो है टी की क्वालिटी के डिमांड बढ़ने से इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स है वो पहले के मुकाबले जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, देयर इज़ एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर कॉफ़ी इन द डोमेस्टिक मार्केट ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर्स। तो कॉफ़ी के डिमांड में भी बहुत ज़्यादा उछाल आई है इन द लास्ट 2 ईयर्स। स्टेटमेंट 1 इज़ द कॉज एंड 2 इज़ द इफेक्ट, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्लियरली आपको दिखेगा कि इस स्टेटमेंट में टी की बात कही जा रही है और इस स्टेटमेंट कही जा रही है कॉफ़ी की बात, तो दोनों डिपेंडेंट नहीं है। अगर यहाँ पे कहीं पे भी अगर आपको टी कीवर्ड दिखता तो डिपेंडेंसी आती है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे थर्ड ऑप्शन देखोगे ना, बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर इंडिपेंडेंट कॉजेज, तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अशोक हैज़ ए पेपर रूट, ही डिलीवर्स 37 न्यूज़पेपर्स ईच मॉर्निंग। तो हर सुबह वो 37 न्यूज़पेपर को वो डिलीवर करता है। इट टेक्स हिम 50 मिनट्स टू डिलीवर द पेपर्स टू कस्टमर। कुल मिला के उसे 50 मिनट लगते हैं इस 37 न्यूज़पेपर को बांटने के लिए। इफ़ अशोक इज सिक, अगर वो बीमार हो गया, एंड हैज सम अदर प्लान्स, विवेक हु लिव्स ऑन द सेम स्ट्रीट डिलीवर्स द पेपर्स फॉर हिम, ठीक है। तो अब जो विवेक है वो उसी स्ट्रीट में रहता है, तो अशोक यहाँ पे सिक हो गया है, बीमार हो गया, तो विवेक जो है वो उसी स्ट्रीट में रहता है। अशोक जो बीमार है तो उसके बदले पेपर यहाँ पे कौन बांट रहा है, उसी के स्ट्रीट में रहने वाला विवेक बांट रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट देखते हैं, अशोक एंड विवेक लिव इन द सेम नेबरहुड। हाँ, ये सही है, ठीक है। दूसरे ऑप्शन देखते हैं, नेबरहुड में क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है हु लिव्स इन द सेम स्ट्रीट, तो बिल्कुल नेबरहुड है। इट टेक्स विवेक मोर देन 50 मिनट्स टू डिलीवर द पेपर्स। ऐसा कुछ भी कहीं पे भी बात नहीं किया गया है कि उसका स्पीड क्या है, टाइम क्या है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। इट इज़ डार्क आउटसाइड व्हेन अशोक बिगिंस हिज डिलीवरीज, बिल्कुल इररिलेवेंट सा लग रहा है, ये कोई तुक ही नहीं बनता है। विवेक वुड लाइक टू हैव इट्स ओन पेपर रूट ना, तो ऑप्शन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1। अब आप लोग क्योंकि इसका जो नेक्स्ट सेट आएगा वो कल आएगा, तो आप लोग 152, 153 और 154 इन तीनों क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग सॉल्व करके, अब आप लोगों ने क्या सॉल्व किया है, वहाँ पे आपके क्या आंसर्स हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। इस कल जो है वो ये 152 से सारे क्वेश्चंस रीजनिंग के मैं डिस्कस करूँगा। तो बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आता है चैनल के अंदर वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।